किसी की कुंडली में राहु की दशा चल रही हो, राहु न मरने देता है न जीने देता है, इतना परेशान करता है। अगर किसी ने आपको कुंडली में राहु की दशा बता दी है, और दशा क्या वो तो तुम्हें खुद ही पता लग जाएगा, राहु आएगा और तुम्हें पता लग जाएगा कि अब सीताराम। ज्यादा घबराना नहीं, मेरी एक बात मानना, करके देखना, 21 दिन तक रेगुलर करना, और जब फायदा ना लगे तो मेरी अगली कथा में किराया लगा के आके मंच से कहना कि गुरुजी तुम जबलपुर में झूठ बोल के आए थे, हमने किया पर हमें कोई फायदा नहीं लगा। हम आने जाने का किराया भी दे देंगे, पर आना जरूर। अगर राहु की दशा चल रही हो, बिल्कुल मत घबराना, रोज भगवान शंकर के मंदिर जाना, और उनके ऊपर जो सर्प लगा हो, राहु माने सर्प, सर्प के आकार का है, उसके फन पे हाथ फेरना दाहिना, और अपने बाएं तरफ से, बाएं कान से ऐसा हाथ लेना और ऐसा फेरते हुए कंधे से फटकार देना, ऐसा 3 बार रोज करना। राहु अपने आप सुस्त पड़ जाएगा। आप जहां जिस काम में हाथ डाल रहे हो, काम न बन रहा हो, निश्चित आपकी कुंडली में राहु का प्रभाव है। सिर्फ आप तो शिव जी के मंदिर जाओ, सांप पे हाथ फेरो और यहां दाहिने कान को दबा के चिपका के हाथ को, और ऐसे 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 कान पे उठा के कंधे से झटकारना, बस 3 बार। कई बार बेटियों के विवाह में बड़ा विलंब होता है, माता पिता बड़े परेशान होते हैं। जिस बेटी के विवाह में विलंब हो रहा हो, कहीं ना कहीं केतु का प्रभाव है। ज्यादा घबराने की बात नहीं। देखो, एक बात कहें, पहले उपाय बताएं फिर बात कहेंगे, सांची सांची बात कहेंगे। जिस बेटी के विवाह में विलंब हो, मकान बनने में विलंब हो, कर्जा चुकने में विलंब हो रहा हो, बीमारी जाने में विलंब हो रहा हो, बेटे की नौकरी में विलंब हो रहा हो, घबराना नहीं। एक सफेद धागा लेना, केतु का उपाय। और ये कोई बनावटी बातें हैं नहीं, कोई ज्योतिषाचार्य बैठे हो तो आओ हम बताएं कि ऐसा ऐसा यहां लिखा है, कोई घर की बनाई बातें नहीं है ये। एक बहुत अच्छे ज्योतिषाचार्य से चर्चा हुई और उन्होंने मुझे बहुत सारे ऐसे उपाय बताए। और हमारे जो पूज्य गुरुदेव थे, अब तो शरीर से नहीं है, पर आशीर्वाद का हाथ अभी भी उनका मेरे सिर पे ही रखा है, तब तो मैं बोल पा रहा हूं। मेरे पूज्य गुरुदेव ऐसे थे कि अगर वहां मटका रखा है और अगर वो मटके को बुला लें तो मटका चल के आ जाता था। इन आंखों से देखा है मैंने, ऐसा उनका ज्योतिष था। उन्होंने अपनी मौत लिखकर अपने जेब में रख ली थी। इतने बज के इतने मिनट पे मेरी आखिरी सांस निकलेगी। जब हम लोग वहां पहुंचे, हम बड़े लाडले थे गुरुजी के, तो कपड़े बदलने का जब काम आया, जेब में हाथ डाला तो पर्ची निकली थी। माता अंजनी के बड़े कृपा पात्र थे, बात करते थे माता अंजनी से, उनको अंजनी का इष्ट सिद्ध था। हनुमान जी को वो अपना बड़ा भाई मानते थे। कोई भी जब बहुत दिक्कत आती, हम भी कहें गुरुदेव अब ऐसी समस्या है, तो बोले बड़े भाई से बोल देंगे। अब बड़े भाई मतलब हनुमान जी। तो कभी भी जीवन में कोई विलंब हो रहा हो तो वो विलंब कुंडली में केतु के कारण होता है। तो ज्यादा मत घबराना, करके देखना। एक सफेद धागे में छोटा सा चांदी का चंद्रमा बनवाना, चाहे बिल्कुल इतना सा,
सोमवार के दिन भगवान शंकर के मंदिर जाना और जो उनके ऊपर सांप रखा हो, बड़ा सर्प हो, उसकी पूंछ से एक बेता, जिसकी भी शादी में, मकान में, विवाह में, नौकरी में दिक्कत हो रही हो, उसी व्यक्ति से एक बेता नाप करके और वो धागा जो चांदी का चंद्रमा है, सिर्फ एक बेता पीछे से पूंछ के और उसमें बांध देना। फिर देखना तुम शनि की अड़ैया, कई लोग डरवा देते तुम्हें शनि की दशा चल रही है, वास्तव में शनि भी कम नहीं है। शनि की अड़ैया चल रही हो, बिल्कुल मत घबराना। एक सिक्का लेना, माथे पे लगाना और उसको दाहिनी तरफ से ऐसा बिल्कुल चिपका के ऐसा 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 घुमा लेना। फिर दूसरी बार उसको ले जाना यहीं तक, और तीसरी बार सीधा ले जाना, जैसे माग भरते ना, तिलक लगाते, उस सिक्के को उठ ना पाए, इस चीज का ध्यान रखना। चिपका हुआ सिक्का शरीर से टच रहे, ऐसा घुमाना, ऐसा घुमाना और फिर सीधा ले जा करके पीछे फेंक देना। और अगर शमशान घाट में फेंक दोगे, बस लौट के देखना भर मत, शनि की अड़ैया तुम्हारा कुछ नहीं कर पाएगी हनुमान जी की कृपा से। ये हमारे गुरुदेव के उपाय हैं। और मैंने बताया कि मटका को बुला लेते थे, अगर उस मटके से कह दे इधर आ, तो मटका लुढ़कता हुआ उनके पास आ जाता था। और पूरी जिंदगी में कटारे जी किसी को भभूत नहीं दी उन्होंने, किसी को गढ़ा नहीं बांधा, कभी किसी को कोई चमत्कार नहीं किया, पूरी जिंदगी निकल गई उनकी। बगल वाले को पता नहीं था कि ये हैं क्या, बगल वाले को, हम 4-6 लोगों को पता है जो उनके बहुत प्रिय रहे और खास रहे। बगल वाले के पास भी जाओगे तो अरे वे तो बहुत गाली देते, बेकार सिद्ध हुई हैं। उनने कभी कोई अपनी साधना का प्रदर्शन किया ही नहीं। उनको वो कहते थे किससे क्या लेना हमें, क्यों चमत्कारी बन के भीड़ इकट्ठी करें। और हम भी उनसे कुछ पूछते थे कि कुछ हमें ही सिखा दो। बोले हम तुम्हें इसलिए नहीं बताएंगे कि तुम तमाशा बनाओगे, फिर कुछ तुम्हें दे देंगे तो तुम तमाशा करोगे। हमने कहा दद्दा कहते, हमने दद्दा बचन है कहूं कौन तमाशो न कर हैं। फिर उनने हमको 2-4 क्रियाएं दे भी दी। गुरुदेव की कृपा से मिला कुछ, पर उसको प्रदर्शन आज तक नहीं, ना गुरुदेव ने किया और ना हमको उन्होंने कभी परमिशन दी। पर ये कुछ उनके उपाय थे जो 100% सिद्ध हैं गुरुदेव भगवान के। और अपन तो उन्हीं की दम पे खेल रहे हैं सब कुछ। यही से तो एक ही शब्द निकलत है,